अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 8 मशहूर हेयर लोशंस जिनका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। ये सारे ही बजट फ्रेंडली हैं और आप इन्हें आराम से ख़रीद सकते हैं। आपको ये कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी नॉर्मल शॉप से। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेक्स्टन की स्पॉटलेस ग्लो लोशन की, जो काफ़ी मशहूर जा रहा है। मैंने अमूमन ये हर लड़की के पास देखा है, तो मैंने सोचा मैं भी इसे एक ट्राई दूँ। और मैंने इसको 1 महीने तक यूज़ किया है और इसे चेक किया है कि क्या वाकई में ये अच्छा काम करता है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये क्रीमी है और जल्द में जल्दी जज्ब हो जाता है, लेकिन याद रखें ये आपको गोरा नहीं करेगा। इसमें SPF है और सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ गोरे नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक वाइट कास्ट छोड़ देता है और आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके हाथ गोरे होने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट ये आपको धूप से प्रोटेक्टेड रखेगा। इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट 3 घंटे तक रहता है। ये आपको काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज रखेगा और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं मशहूर ज़माना पॉन्ड्स लोशन की, जिसके बारे में किसको नहीं पता। तकरीबन हम सब ही पॉन्ड्स लोशन यूज़ करते आए हैं, लेकिन आज मैं अब इसका रिव्यू लाई हूँ और देखते हैं कि ये कैसा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही लाइट है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता, लेकिन अगर आप के हाथ में मेरी तरह ड्राई हैं तो ये आपके लिए नहीं है। इसका मॉइस्चर इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक चलता है, इसलिए नॉर्मल से ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये ठीक है। बट मैं इसे दोबारा नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि ये इतनी देर तक आपके हाथों को मॉइस्चराइज नहीं रखता है। केयर हनी लोशन की बात करें तो मैंने इसे बहुत उम्मीदों के साथ ख़रीदा था, लेकिन इसकी खुशबू के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसके अंदर। इसकी हाइड्रेशन की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट तक चलती है। ये बजट फ्रेंडली तो है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे महंगा लगा। मेरी तरफ से ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फिर भी लेकर इसे ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो यहाँ आपकी तलाश ख़त्म हो गई। मैं बात कर रही हूँ सॉफ्ट टच की सूदिंग लोशन की। ये हमारा समर हीरो है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये क्रीमी है, लेकिन लाइट सी क्रीमी। खुशबू थोड़ी मेडिसिन जैसी है, लेकिन ज़्यादा महसूस नहीं होती। ये बहुत जल्द में जज्ब हो जाता है और हाइड्रेशन काफ़ी देर तक बरकरार रखता है। 200 और कुछ में आपको मिल जाता है 120 ml। तो ये एक अच्छी ऑफ़र है। इसको आप गर्मियों में आराम से लगा सकते हैं। अब वो क्रीम आ गई जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। ये सबसे महंगी हैंड क्रीम है इन सब लोशंस और क्रीम्स में। तो ये है डर्माकोस ग्रे क्रीम। इसके बारे में मैंने बहुत से रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो मैंने ये बहुत सारे रिव्यूज़ देखकर मंगवाई है। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये थिक है, हाथों में चिपचिपाहट छोड़ देती है, जज़ब नहीं होती। तो अगर आपने इसे लगाने का मोबाइल वगैरह यूज़ करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ को चिपचिपा कर देती है। इसकी खुशबू ना होने के बराबर है। इसमें विटामिन A और C और कई सारे विटामिन का दावा किया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता ट्रू है, क्योंकि इससे स्किन में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। अगर इसके मॉइस्चर लेवल की बात करें तो इतनी देर तक भी हाथों को मॉइस्चराइज नहीं रखती। हम कहें कि कुछ तो काम आ रही है, कम से कम हाथों को मॉइस्चराइज्ड ही रखते, तो पैसे वेस्ट ही हुए हैं इस क्रीम पर। बावजूद के इसके बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई अपने लिए। आपका तजुर्बा क्या रहा इसके साथ, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। क्रीम के साथ आपको ये स्पून भी मिल जाता है, जिसको आप इस तरह से जोड़ने के बाद यूज़ कर सकते हैं। वैसे मुझे बहुत फालतू लगा, क्योंकि आप बार बार इसको साफ़ करके रखेंगे, बार बार इसको जोड़ेंगे, इससे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो मैं तो डायरेक्टली लगा लेती हूँ। लेकिन जिन लोगों को क्रीम में फिंगर डालना पसंद नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है इससे डर्ट क्रीम के अंदर चली जाती है, उनके लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट है नेक्स्टन सन ब्लॉक लोशन। पहले मैं इसको इंक्लूड नहीं करने वाली थी, फिर मैंने कुछ सोच कर इसको इंक्लूड कर दिया। और वो मैंने ये सोचा कि एक तो इसमें लोशन इंक्लूडेड है और ऊपर से एक सन ब्लॉक है। और जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, हमें सन ब्लॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्टली हमारे हाथ ही एक्सपोज्ड होते हैं और हम उस पर कुछ नहीं लगाते, और जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे हाथ धूप से काले हो जाते हैं। इसके लिए ये एक अच्छा सन ब्लॉक प्लस लोशन है, डिओ है। इसकी खुशबू बहुत तेज़ परफ्यूम जैसी है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये जज़ब होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये सनस्क्रीन है एक्चुअली में। और मॉइस्चराइजिंग की बात करें तो इतना कोई ख़ास मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये एक सनस्क्रीन है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके साथ कोई नॉर्मल सा लोशन भी लगाएं। पहले लोशन लगाएं और फिर इसे ऊपर से लगा लें। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली या नॉर्मल है तो अकेली सनस्क्रीन प्लस लोशन जो ये है नेक्स्ट सन ब्लॉक लोशन, ये अकेला भी चल जाएगा। लेकिन ड्राई स्किन वालों को मैं कहूँगी कि वो अलग से कोई लोशन लगा लें। मुझे इसकी सन प्रोटेक्शन एबिलिटी बहुत अच्छी लगी है। ये अच्छे से काम करता है और जब मैं ये लगाती हूँ तो मेरे हाथ ख़राब नहीं होते हैं, धूप से टैन नहीं आता। ये एक कुदरती सी वाइट कास्ट छोड़ता है, जो कि इसके सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स की वजह से है। उसके अलावा देर तक ये धूप से बचाता है।
अब डॉक्टर डर्मा वाइटनिंग क्रीम की तरफ आ जाते हैं। ये क्रीम काफ़ी थिक है और हाथों को ग्रीसी कर देती है। खुशबू अच्छी है मगर धीमी है। ये मॉइस्चराइज तो करती है, लेकिन इसका एक बड़ा मसला ये है कि जैसे ही इसका असर ख़त्म होता है तो आप वहीं खड़े होते हैं जहाँ से शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि इसका मॉइस्चर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। आपके हाथ अगर मॉइस्चराइज्ड होने के बाद अच्छे दिखने चाहिए, प्यारे दिखने चाहिए, तो ऐसे नहीं दिखते। कुछ वक्त बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जो मुझे लगा इसकी बहुत बड़ी ख़राबी है। मैंने इसको बहुत सोच समझ कर मंगवाया था कि डॉक्टर डर्मा की मुझे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आती हैं आमतौर पर, तो मुझे लगा ये भी अच्छी होगी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं निकली। तो ओवरऑल मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, बल्कि जो हमारा नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसको रिकमेंड करूँगी। अगर आपने डॉक्टर डर्मा की क्रीम लेनी ही है तो वो वाली लें। अब ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये है डॉक्टर डर्मा आलमंड एंड हनी क्रीम। मैं इसे काफ़ी वक्त से यूज़ करती आ रही हूँ। मेरे पास इसका एक बड़ा पैक भी पड़ा हुआ है। इसके टेक्सचर की बात करें तो इसका बिल्कुल मक्खन जैसा बटरी सा फॉर्मूला है। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है और आपके हाथों को बहुत ग्रीसी कर देता है, लेकिन ये ड्राई स्किन का इलाज है। मैंने महंगी क्रीम्स ली हैं, लेकिन इसने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। इसकी हाइड्रेशन इतनी पक्की है कि हाथ धोने से भी नहीं जाती। तो ये गर्मियों के लिए तो नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्मल मौसम होता है तब आप इसे लगा सकते हैं, और उसके अलावा विंटर्स के लिए तो ये बेस्ट है ही। इसके अलावा अगर कोई एक्जिमा या फिर पैची हैंड्स वाली कंडीशन का सामना कर रहा है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये उसको दूर करेगा और आपके हाथों को मॉइस्चराइज रखेगा देर तक और उन्हें सुकून देगा। अगर अब मेरी टॉप पिक्स की बात करें तो मैं नेक्सन स्पॉटलेस ग्लो को पिक करूंगी और सॉफ्टर सूदिंग लोशन को पिक करूंगी। नेक्सन स्पॉटलेस ग्लो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसकी एक ही डाउन साइड है कि इसके अंदर इन्होंने सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है हाथों पर। आप इसे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे ये वाली फील नहीं पसंद अपने हाथों पर, लेकिन जो सॉफ्ट टच सूदिंग लोशन है ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है और लाइट है। गर्मी में बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि मौसम हमारे आगे आ रहा है। डॉक्टर डर्मा आलमंड एंड हनी क्रीम मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी जिनको सारी चीज़ें लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और कोई ऐसी क्रीम चाहिए जो उन्हें मॉइस्चराइज रखे देर तक। नेक्स्ट एंड सन ब्लॉक उनके लिए जो लोग बाहर जाते हैं और अपने हाथों पे सिर्फ लोशन या मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये उनके हाथों को प्रोटेक्टेड रखेगा, उन्हें सन ब्लॉक भी लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट एंड सन ब्लॉक उनके लिए रिकमेंडेड है कि अगर वो कोई लोशन नहीं लेना, अगर वो अलग अलग सनस्क्रीन और लोशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो नेक्सन का सन ब्लॉक ले लें। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।